अब जैसे यहाँ पे 2023 दे रखा है वैसे ही यहाँ पे 2024 आएगा जब अपडेट हो जाएगा। जो पेमेंट वापस आएगी वो सेम अकाउंट में आएगी, तो उस पर जरूर मिली ही नहीं तो तुम राउंड 3 में जाओगे, यहाँ तुम्हें 6500 फिर से देना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल विश्नोई और आज मैं आया हूँ आपके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बताऊँगा, A to Z सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले तो थैंक यू सभी लोगों का जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, बहुत बहुत थैंक यू। अब काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया वी आर फाइनेंशियली वेरी वीक, हम कोई भी काउंसलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो आज मैं पूरा बताने आया हूँ स्टार्टिंग से एंड तक A to Z कि तुम अपने आप ही कर लोगे सब कुछ। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होती है MCC की काउंसलिंग, मतलब 15% ऑल इंडिया की काउंसलिंग, जो कि है 14th अगस्त से ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और जो MCC ने ब्रोशर रिलीज़ किया है डेट्स का, वो है 21 से स्टेट्स की चालू हो जाएंगी, मतलब 21 अगस्त से स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और हमेशा जो स्टेट की जो राउंड 1 होती है वो MCC के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में होती है। स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक लेके जाऊंगा। तो देखो, राउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 4, सारी उसमें 4 राउंड्स होते हैं। अब तुमको जाना है www.hnbumu.ac.in पे, ये है उत्तराखंड की काउंसलिंग वाली लिंक। अब तुम इसको जूम करोगे। अब जैसे यहाँ पे 2023 दे रखा है वैसे ही यहाँ पे 2024 आएगा जब अपडेट हो जाएगा। वैसे ही ये न्यू जो लिखा हुआ है वो 2024 उत्तराखंड काउंसलिंग पे, स्टेट काउंसलिंग पे टिमटिमा रहा होगा। तुम्हें उसके ऊपर क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। अब मैं जिसकी बात करने आया हूँ उस पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ से तुमसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगेगा, जो कि उत्तराखंड में है 6500 रुपीज़। अब और MCC में है वो 2000 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टेट वाले थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस को बढ़ाकर लिख रखा है। तो तुमको 6500 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। अब तुम चॉइस फिलिंग वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ अपनी डिटेल्स डाल दोगे, कैसे कैसे डालना है, नाम वाम सब कुछ आएगा उसके अंदर। तो स्टार्टिंग से एंड तक तुम सब कुछ डाल दोगे। जब तुम सब कुछ ख़त्म करने को होगे ना, अब वो तुमसे बोलेगा पेमेंट करने को। स्टार्टिंग में तुमने कितने की पेमेंट करी, 6500 रुपीज़ की। अब तुम कितने की पेमेंट करोगे। अगर तुमने गवर्नमेंट MBBS के लिए स्टार्टिंग में चूज़ किया होगा, वो पूछता है कि किस चीज़ के लिए तुम्हें काउंसलिंग करनी है, लाइक डीम कॉलेज या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट MBBS के लिए। तो तुमने अगर गवर्नमेंट चुना होगा तो वो तुमसे 10,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट बोलेगा। अगर तुमने प्राइवेट चुना होगा तो वो 1 लाख की मांगेगा। और आई थिंक स्टेट में इतना ही है। MCC का आई एम नॉट श्योर, शायद 2 लाख रुपीज़ फॉर डीम है, वो तुम देख लेना। लेकिन स्टेट वाले की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्राइवेट एंड 10,000 रुपीज़ फॉर दैट गवर्नमेंट MBBS। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। अगर तुम साइबर कैफ़े या फिर अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी भी काउंसलर से वो करवा रहे हैं, मतलब वो खुद भरवा रहे हैं, आप किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं, जनरली लोग 90% लोग साइबर कैफ़े पे ही जाते हैं, या फिर आपने कोई काउंसलर अफोर्ड कर रखा है या फिर कुछ और कर रखा है, तो अब मैं वो बता देता हूँ कि तुमको क्या करना है। तो तुमको उसको बोलना है कि भाई मैं पेमेंट अपने अकाउंट से करूँगा। लाइक साइबर कैफ़े वाले बोलेगा कि मैं इसको अपने अकाउंट से कर देता हूँ। 6500 रुपीज़ तुम उसको कैश दे के करवा सकते हो, लेकिन जो 10,000 रुपीज़ है ना, वो तुम उसको अपने UPI अकाउंट से ही देना। समझ रहे हो ना। तुम उसको अपने UPI अकाउंट से दोगे, उसको बोलना इसका स्कैनर बनाए। स्कैनर इजीली बन जाता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में तुम लोगों ने UPI पेमेंट करी होगी, वैसे ही उसको बोलना है कि इसका स्कैनर बनाए और इसकी जो 10,000 रुपीज़ की पेमेंट है या फिर 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट है वो मैं अपने फ़ोन से करूँगा, या फिर अपने मैं बैंक अकाउंट से करूँगा, या फिर किसी भी रिश्तेदार से बोल रहे हो तो उससे बोलना कि मैं बैंक अकाउंट से बोल रहा हूँ, अपने बैंक अकाउंट से करूँगा। और लास्ट में एक ऑप्शन टिक करने को बोलेगा जिसमें लिखा होगा कि जो पेमेंट वापस आएगी
वो सेम अकाउंट में आएगी, तो उस पर ज़रूर टिक करना। जो वो देगा PDF देगा या फिर तुमको लिस्ट देगा कि तुमने क्या क्या भरा है वगैरह वगैरह, उसमें तुम देख लेना कि वो टिक ज़रूर है कि नहीं है, वरना तुम अपने 10,000 रुपये के लिए चक्कर काटते रह जाओगे। वो बोलेगा तुम्हारे 10,000 रुपये बीच में ही अटक गए हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया बीच में कहाँ अटकते हैं ये पैसे। वो बोल देते हैं सरकारी काम है भाई, बीच में अटक गए। बीच में क्या भाई, कबूतर से आ रहे थे, किसी ने कबूतर मार के खा लिया, पता नहीं क्या सीन है। तो तुम ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करना है, जिससे कि तुम्हारे 10,000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है, तो प्लीज़। वरना तुम साइबर कैफ़े के चक्कर काटोगे, वो तुमको बोलेगा नहीं आए, और ऐसे ही तुम भूल जाओगे अपने 10,000 रुपये दे के। और फिर वो उन्हीं 10,000 रुपये से अपने दोस्तों को बुलाएगा और उससे पूछेगा भाई तेरा पेट निकल रहा है, चल दारू पीते हैं, तुम्हारे ही 10,000 रुपये पे ऐश करेगा वो। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। अब मान लो तुमने फर्स्ट राउंड में भरा, पूरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली। अब 7-8 दिन बाद रिज़ल्ट्स आएंगे और तुमको एक टाइम मिलेगा। अगर तुम्हारा कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो तुम्हारा कॉलेज हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया तुमको, लेकिन तुमको चाहिए था देहरादून, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि देहरादून ही चाहिए भाई, हम घर से दूर नहीं रह सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हमारे घर वाले घर से दूर हम भेजना हमको अफोर्ड कर सके और बाहर की पेमेंट दे सके। तो तुमको अब जाना है वहाँ पे हल्द्वानी सेंटर में, वहाँ कॉलेज में, और तुमको वहाँ पे फ़ीस एडमिशन करा लेना है और तुमको वहाँ पे अपग्रेडेशन का वो देना है कि मेरे को कॉलेज अपग्रेड करना है। तो अब तुम राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। मान लो अगर राउंड 1 में तुमको हल्द्वानी अलॉट हुआ, मान लो राउंड 2 में तुम्हें श्रीनगर अलॉट हुआ, तो तुम वो हल्द्वानी तुम्हारे लिए वो रिज़र्व सीट होगी। और मान लो तुम्हें राउंड 2 में दून वो अलॉट हुआ, तो तुम वो राउंड 1 की जो हल्द्वानी वाली सीट है वो छोड़ के तुम राउंड 2 में जा सकते हो, राउंड 2 में दून जा सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है अपग्रेडेशन का। मान लो कि तुम वहाँ पे नहीं गए, वो सेंटर पे रीच नहीं करे मान लो, तो वो जो तुम्हारी तुम राउंड 2 के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन जो तुम्हारी रिज़र्व सीट है ना वो नहीं होगी। फिर मान लो तुम्हें राउंड 2 में श्रीनगर मिला, तो फिर वो श्रीनगर ही रहेगा। हाँ, मान लो तुमको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा कि उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। अब तुम राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, तुमको यहाँ पे 1 रुपया नहीं देना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, तुमको 1 रुपया नहीं देना है, ना सिक्योरिटी अमाउंट और ना ही 6500। अगर कोई तुमसे काउंसलर बोलता है कि राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है या फिर राउंड 2 में भी तुमको सिक्योरिटी अमाउंट देनी पड़ती है, मारना 2 कंटाप उसके कान के नीचे। राउंड 2 में कुछ नहीं, पैसे नहीं देना पड़ता, तुम केवल राउंड 2 में अपनी डिटेल्स फिल करोगे और ओके कर दोगे। अब मान लो तुमको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और तुमको फिर से अपग्रेड करना है, तो इस बार अगर तुम्हें राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारी वो जो 10,000 की सिक्योरिटी अमाउंट है वो ज़ब्त कर ली जाएगी और तुम्हें राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, मतलब 6500 रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और 10,000 का तुम्हें सिक्योरिटी अमाउंट फिर से जमा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला जो 10 के अमाउंट है वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला अगर तुमने राउंड 2 की सीट को छोड़ा तो। लेकिन अगर तुमको राउंड 2 में सीट मिली ही नहीं तो तुम राउंड 3 में जाओगे, यहाँ तुम्हें 6500 फिर से देना पड़ेगा फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी अमाउंट को ज़ब्त नहीं किया जाएगा, तुम्हारी सिक्योरिटी अमाउंट एज इट इज़ वापस आ जाएगी तुमने जिस उससे पेमेंट की होगी, लेकिन 6500 तुम्हारे वापस नहीं आने वाले हैं। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो कोशिश करना कि राउंड 2 में तुम कॉलेज ले लो, या फिर तुमको अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा कॉलेज मिल गया, लाइक उत्तराखंड में ऐसी कोई सीन है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गंदा कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि 4 ही हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो अपग्रेड करना, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो ही करना, वरना राउंड 2 में रुक जाना। तो इस बार तुमको देने पड़ेंगे 6500 फॉर द रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर तुमको राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली है तो। और हाँ, इस बार वो काउंसलर या फिर साइबर कैफ़े वाले के कंटाप मत मार देना कि प्रांजल ने बोला था कि अगर कोई भी दोबारा पैसे मांगे तो उसके कान के नीचे कंटाप मारना। राउंड 2 में नहीं मारना है, राउंड 3 में मारना है, फ़र्क है। अब सबसे ज़रूरी बात करता हूँ, अगर किसी ने राउंड 3 में तुमको कोई कॉलेज मिल गया और तुमने वो गलती से छोड़ दिया, मत करना ऐसा।
फिर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल भी नहीं होगे काउंसलिंग के लिए, अगर तुमने राउंड 3 में तुमको कॉलेज अलॉट हुआ और तुमने कॉलेज छोड़ दिया तो। मत करना ऐसी हरकत। कोई भी डाउट हो पूछ लेना आके। राउंड 3 में कभी कॉलेज छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने राउंड 3 में करा तो अगले साल चाहे तुम्हारे 720 नंबर क्यों ना हो, तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। बहुत ज़्यादा हौश पौश हो गया है तो सबको समराइज़ करते हैं एक बारी में, फिर मैं विदा लेता हूँ। देखो, राउंड 1 में तुम लोगों को सबको देने हैं 6,500 फॉर द जनरल। हाँ, 6,500 अमाउंट इज़ फॉर द जनरल एंड 5,000 फॉर द ST/SC। 6,500 प्लस 10,000 रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट MBBS एंड 6,500 प्लस 1 लाख रुपीज़ फॉर प्राइवेट। अब तुमको मान लो राउंड 1 में कॉलेज मिल गया तो तुम या तो अपग्रेड कर सकते हो, या तो तुमको अलॉट नहीं हुआ तो तुम तो राउंड 2 के लिए वैसे भी एलिजिबल हो गए हो, या फिर तुम अगर वहाँ पे नहीं जाते हो सेंटर में तो तुम्हारी वो सीट जो है वो रिज़र्व नहीं रहेगी, लेकिन तुम राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अब तुम राउंड 2 में गए, अब तुमको यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं देना है किसी भी स्टूडेंट को, चाहे जिसको कॉलेज मिला हो, जिसको कॉलेज ना मिला हो, कुछ भी हो, तुमको 1 भी रुपया नहीं देना है। तो ऐसे स्कैमर्स से बच के रहना। और मान लो राउंड 2 में फिर से वही चॉइस आ जाएगी कि या तो तुमको अपग्रेड करना पड़ रहा है या फिर तुमको कॉलेज ही अलाउड नहीं हो रहा है, तो तुम राउंड 3 में पार्टिसिपेट करोगे। अब राउंड 3 में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया था और एक जिनको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला था। अब जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया था उनको देने हैं 6,500 प्लस 10,000 रुपीज़, क्योंकि उनको राउंड 2 में अब वो सीट छोड़ रहे हैं। और जिनको नहीं मिला था उनको देने हैं 6,500, क्योंकि उनको तो सीट ही नहीं मिली थी ना, वो बेचारे, उनकी सिक्योरिटी अमाउंट क्यों ही जमा करी जाएगी। तो इतना ही था, विदा लेता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। और मैंने नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें ऐड हो जाना, सारी इन्फॉर्मेशंस देते रहूँगा उसी ग्रुप में, एंड उसमें मेरा नंबर है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। एंड इट्स प्रांजल विष्णु साइनिंग ऑफ।